काफ़ी मैंने ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, बड़े बड़े BFI के साथ काम कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ग्रो के साथ किया है मैंने, ज़ीरोधा के साथ और मास्टर यूनियन के साथ किया है। डिबेट भी चलती है कि कैनवा पे काफ़ी इजी टू यूज़ है, ये है वो है। आप एक प्रॉपर बता सकते हो कि लोगों को क्यों फोटोशॉप ही यूज़ करना चाहिए? कैनवा यूजुअली कोई भी प्रेफर नहीं करता वैसे तो इंडस्ट्री में, तो कैनवा से दूर ही हो वैसे तो। एंड लैपटॉप वगैरह से शुरू करो, फोटोशॉप फ़ोन पे मत करना प्लीज़। आपने इसमें एक बीच में बात की थी कि बेसिक इश्यूज बहुत होते हैं डिज़ाइनर्स में, तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो बेसिक इश्यूज? एक तो अलाइनमेंट का होता है इशू बहुत सारे डिज़ाइनर्स में। दूसरा होता है कि तो आप कोई भी एक थंबनेल जो भी आपने मे बी BFI का या ज़ीरोधा का किसी का भी बनाया हो, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो जिसमें आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी बताओ। ये थंबनेल मेरे को सबसे बेस्ट लगता है अभी तक का मेरे को, अपना जो मैंने बनाया है। एक चीज़ जो मैंने समझी है, जो भी लो पे करेगा वो आपसे रिवीजन बहुत सारी कराएगा। जो बिगनर डिज़ाइनर होता है या जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, जो बहुत कम चार्ज कर रहे होते हैं और जो हाई चार्ज कर रहे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? जो भी डिज़ाइनर एक हाई प्राइस चार्ज करता है और एक लो चार्ज करता है डिज़ाइनर, उसमें 3-4 चीज़ों का फ़र्क होता है। और लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ें होती है जो हर एक डिज़ाइनर को पता रहनी चाहिए। Hi Lavish, and thanks for accepting our invitation. हाय आंचल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। So लविश, आखिर लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए और ऐसा आप क्या बताने वाले हो जिससे नेक्स्ट 30-20 मिनट्स वो लोग डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सिर्फ आपकी बात को सुने? सो बेसिकली 4 साल से मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, थंबनेल डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली। और नॉर्मली डिज़ाइनिंग मैंने शुरू कर दी थी जब मैं 12 साल का था, तो तब से लेके अभी तक मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। तो इतने सालों में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, काफ़ी चीज़ें लोगों से समझी है, तो वो सब मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा आज। और काफ़ी मैंने ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, बड़े बड़े। अभी BFI के साथ काम कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ग्रो के साथ किया है मैंने, ज़ीरोधा के साथ थ्रू एजेंसी किया है और मास्टर यूनियन के साथ किया है। काफ़ी रेप्यूटेबल ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है मैंने, तो आई थिंक कुछ मे बी वैल्यूएबल शेयर कर पाऊँ मैं। ओके, तो आपने इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, सो उधर का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? वो आखिर डिज़ाइनर से चाहते क्या हैं? लाइक वो डिज़ाइन चाहते, स्पीड कितनी आपकी हाई होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस क्या होता है? काफ़ी ब्रांड्स में स्ट्रीमलाइन होता है प्रोसेस एकदम पूरा, तो उसमें अच्छे से सबको ऐसा कुछ नहीं है, डेडलाइंस वगैरह ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले मेरे को पता चल रहा है। सो BFI में मेरे को पता रहता है कि क्या अपलोड जा रहा है, और भी काफ़ी जो ब्रांड्स हैं उन सब में पता रहता है कि अपलोड्स क्या जाने हैं। तो उन सब के थ्रू मैं अपना शेड्यूल वो कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेता हूँ। एंड जो भी बाकी बड़े ब्रांड्स में तो ये भी सीन है कि ऐसे ही हवा में कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनाना होता, काफ़ी डेटा ओरिएंटेड प्रोसेस वगैरह रहता है डिज़ाइनिंग का। तो लविश, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं एंड आप अपने बारे में बताओ कि आपने जब आप 12 साल के थे तब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, तो आखिर आपको पता कैसे चला था कि थंबनेल डिज़ाइनिंग इज समथिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया था उस चीज़ को लेके? पता तो मेरे को ऐसा चला कि मैंने यूट्यूब वगैरह शुरू किया था जब मैं 12 साल का था, तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो धीरे धीरे मेरे को रिसर्च करता था साथ साथ कैसे ग्रो करना है चैनल को, ये सब देखता था मैं। तो मेरे को समझ आया कि चैनल बैनर, प्रोफाइल पिक्चर और थंबनेल, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है किसी भी चैनल की ग्रोथ में। तो वहाँ से मेरे को समझ आया कि ये सब में काम मेरे को सीखना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से फोटोशॉप सीखा एंड देन आई स्टार्टेड, मैंने बैनर वगैरह शुरू किया था थंबनेल का, तब भी मेरे को इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं था नॉलेज। देन धीरे धीरे मैं थंबनेल में भी आया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई चैनल की, थंबनेल्स वगैरह अच्छे करे, उसके मैंने इंप्रूव करे। एक मेरी सेकंड वीडियो थी या पता नहीं 3rd-4th कोई ऐसी वीडियो थी, वो मेरी वीडियो चली गई थी 20 समथिंग के वीडियो व्यूज़ पे। तो तब मेरे को समझ आया कि अगर थंबनेल वगैरह बढ़िया हो, चैनल वगैरह सब बढ़िया हो, तो एक चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। और धीरे धीरे जैसे ही मैं अपना काम डालता था, मेरे को इतना तो पता नहीं था कि मैं इसको ऐसा किसी को सेल भी कर सकता हूँ। तो मैं अपना ही चैनल इम्प्रूव कर रहा था, तो लोगों के कमेंट्स आने लग गए कि हमारे लिए थंबनेल बना दो, हमारे लिए भी बैनर बना दो, ऐसे ऐसे। तो मैंने उनके साथ काम किया, 1-2 के साथ तो मैंने ऐसे फ्री में बना के दिया कि मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं था कि पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। देन समझ आया मुझे पैसे चार्ज करने हैं ये सब। तो तब उस टाइम पे ना ट्विटर बहुत फेमस चलता था डिज़ाइनर्स वगैरह के लिए, अभी भी चलता है लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वो था। तो जितने भी बाहर के डिज़ाइनर थे और इंडिया वगैरह के सब के, तो सब ट्विटर पे कम्युनिटीज़ वगैरह बनी होती थी, वहीं से सब डिस्कशन वगैरह करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे और सीखने को मिला। ओके, तो आपने चैनल्स क्या यूज़ किए थे टूल्स को सीखने के लिए, और कौन सा टूल आप प्रेफर करते हो? अगर मैं बिगनर भी हूँ तो मुझे किस टूल से स्टार्टिंग करनी है, एंड ऑल्सो अगर मुझे अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो मुझे कितने थंबनेल में प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितना टाइम मुझे लगाना चाहिए? तो वो प्रैक्टिस वाला जो आपका फेस था वो कैसा था सारा का सारा? स्टार्ट मैंने भी फ़ोटोशॉप से किया था। मेरे को
फ़ोटोशॉप से ही मतलब मेरे को पता था कि फ़ोटोशॉप वगैरह से अच्छे से सब कुछ हो जाता है। थोड़ा सा मेरे को पहले भी आइडिया था फ़ोटोशॉप का पहले, क्योंकि मैंने एक कोर्स ले रखा था, तो घर वालों ने मेरे को कराया था कोर्स फ़ोटोशॉप का, तो वो मेरे को उससे थोड़ा कुछ आइडिया था और बेसिक्स वगैरह पता थे मेरे को फ़ोटोशॉप के। एंड देन मतलब धीरे धीरे फ़ोटोशॉप ही बेस्ट टूल है वैसे तो। लोग कैनवा वगैरह भी यूज़ करते हैं थंबनेल वगैरह के लिए, नहीं बाकी सब चीज़ों के लिए। कैनवा भी ठीक है, लेकिन बेस्ट जो आउटपुट मिलेगा वो फ़ोटोशॉप में मिलेगा, क्योंकि मेन जो फ़ोटो मैनिपुलेशन वगैरह होती है वो कैनवा पे नहीं हो पाती, वो फ़ोटोशॉप में बेस्ट होगी। क्योंकि और थंबनेल में मेन चीज़ ये भी होता है कि कॉन्सेप्ट सबसे मेन रोल प्ले करता है, तो इसलिए कुछ थंबनेल्स के स्टाइल्स होते हैं जो कैनवा पे बना सकते हैं, बट नॉट ऑल। तो इसलिए फ़ोटोशॉप ही बेस्ट है टूल स्टार्टिंग के लिए। एंड लैपटॉप वगैरह से शुरू करो फ़ोटोशॉप, पीसी वगैरह से करो, फ़ोन पे मत करना प्लीज़। ओके तो अभी डिबेट भी चलती है कि कैनवा पे काफ़ी इजी टू यूज़ है, ये है वो है, तो आप एक प्रॉपर बता सकते हो कि लोगों को क्यों फ़ोटोशॉप ही यूज़ करना चाहिए, कैनवा उतना प्रेफर नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए? फ़ोटोशॉप इसलिए कि मैनिपुलेशन वगैरह उस पर अच्छी होती है, और दूसरा काफ़ी एकदम आपके पास फ्रीडम है पूरी, टूल से आपको पूरी फ्रीडम मिलती है कि कोई भी मान लो आपको सिलेक्ट करना हो, कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना हो, मास्किंग वगैरह अच्छे से कर सकते हो, इफ़ेक्ट्स वगैरह अच्छे से लगा सकते हो फ़ोटोशॉप में। कैनवा यूजुअली कोई भी मतलब प्रेफर नहीं करता वैसे तो इंडस्ट्री में, तो कैनवा से दूर ही आओ वैसे तो बेस्ट ही है। एंड अगेन आपने रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे? जैसे अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपना कोई भी पहला डिज़ाइन जब भी बनाऊंगी किसी भी टूल पे, तो मुझे तो वो अच्छा ही लगेगा क्योंकि मैंने बनाया है। एंड काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, बनाने के बाद वो आउटरीच स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इम्प्रूविंग देयर स्किल, जो मार्केट में अभी चल रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे कितना लेवल तक तो इतना सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं आउटरीच प्रोसेस या मैं किसी के साथ काम करना शुरू करूँ, और मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मेरा थंबनेल जो है अभी अच्छा है या नहीं है? जब भी अपना प्रैक्टिस स्टेज में जब भी तुम प्रैक्टिस वगैरह करो, तो उससे पहले मिनिमम 100 या 50 थंबनेल तो बना के खुद ही समझो, उसको अच्छे से सीखो, हर थंबनेल से इम्प्रूवमेंट लो, लास्ट थंबनेल से सीखो क्या तुमने उसमें मिस्टेक्स करी है। वो मिस्टेक्स इवैल्यूएट करने के लिए नॉर्मल लोगों से पूछो, अपने आसपास के लोगों से स्टार्टिंग में, तो एकदम वही आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। तो मे बी मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है, अलाइनमेंट का बहुत इशू रहता है, तो अलाइनमेंट वगैरह आप नॉर्मल लोगों से ही पूछ सकते हो, मतलब अपने भाई बहन से वगैरह से पूछो, वही सब आपको बता देंगे। और दूसरा, जब थोड़ा सा आप अलाइनमेंट वगैरह या बेसिक लेआउट वगैरह सब आप समझ जाओ, उसके बाद यू कैन रीच आउट टू डिज़ाइनर्स, या फिर किसी चैनल वगैरह के ऐसे बंदों को चुनो जो आपको रिप्लाई भी करें, तो उनसे आप अपना फीडबैक मांग सकते हो। और दूसरा, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी है, तो यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो। कुछ चैनल्स है फ़ोटोशॉप सीखने के लिए, पिक्सम परफेक्ट करके एक चैनल है, उसको देख सकते हो आप। GFX मेंटोर है। इन सब से आप पहले फ़ोटोशॉप टूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, उसके बाद प्रोजेक्ट वाइज उठाओ। मैंने जितना भी सीखा प्रोजेक्ट बेसिस पे ही सीखा। मतलब जैसे मान लो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मैं बेसिक पहले टूल समझ रहा हूँ पूरा, बैठ के आराम से मैंने 2 घंटे का मैंने कोर्स लिया कि टूल सीख रहा हूँ मैं, एंड देन वो टूल से जो सीख के मैंने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं किया। मैंने बेसिक फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स समझे, कुछ क्या सिलेक्शंस वगैरह, सिलेक्शन टूल हो गया, मूव टूल हो गया, पेन टूल हो गया, ये सब वगैरह समझा था मैंने उस टाइम पे। एंड देन मैं ऐसा करता था कि एक थंबनेल उठा लेता था मैं किसी भी बंदे का, एंड देन उसको देख के मैं उसको कॉपी करता था। एट द बिगिनिंग कभी थंबनेल जो भी उठाओ, स्टार्टिंग में एकदम उठाओ तो बेसिक थंबनेल उठाओ, एकदम हैवी इफेक्ट्स वाला थंबनेल मत यूज़ करना कॉपी करने के लिए। उससे क्या होगा कि जो हैवी इफेक्ट वाला होता है उसमें फ़ोटो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो काफ़ी चीज़ें तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये एक्चुअल एसेट में था जो फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर को मिला, या फिर उसने अलग से ऐड किया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, बहुत से थंबनेल में क्या होता है कि ऐसा पॉइंटिंग एक जेस्चर वगैरह होता है, लोगों ने किया होता है, काफ़ी डिज़ाइनर्स उसको बाद में ऐड करते हैं फ़ोटोशॉप में, मतलब उनको एसेट में जो इनिशियल एसेट प्रोवाइड होता है उसमें नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी स्टार्टिंग में। बेसिक डिज़ाइन उठाओ, उसको कॉपी करो, एंड देन धीरे धीरे जब उस पर इम्प्रूव कर लो, देन मूव ऑन टू फोटो मैनिपुलेशन वगैरह वाले डिज़ाइन, उनको कॉपी करने की कोशिश करो। और सेकंड चीज़, कॉपी करते हुए ये नोटिस करो कि उसकी लाइटिंग कैसे हो रही है। अब काफ़ी थंबनेल्स में क्या होता है कि अगर मान लो लाइट सोर्स टॉप राइट से आ रही है, तो जो शेडोज़ वगैरह होती है उन सब में उस हिसाब से आ रही होती है कि लाइट सोर्स मान लो अगर इधर से है तो सब शेडो उसके हिसाब से एडजस्ट की होती है।
तो वो सब चीज़ें एकदम काफ़ी स्मॉल चीज़ें, उन सबको नोट करो। और थंबनेल को स्ट्रेटजी वगैरह सीखने के लिए, थंबनेल की कैसे थंबनेल को कंसेप्चुलाइज करना, ये सब सीखने के लिए पहले वीडियो को खुद देखो, उसके बाद साथ में डिज़ाइन को रखो और देखो कि डिज़ाइनर की मेंटालिटी में जाने की कोशिश करो कि उसने ऐसा ये डिज़ाइन क्यों बनाया है, उसको ऐसा पूरी वीडियो में यही टॉपिक क्यों लगा कि उसको इसके ऊपर थंबनेल बनाना चाहिए। जैसे मान लो पूरी वीडियो में, पूरी एक पॉडकास्ट का एग्जांपल लेते हैं, पूरी पॉडकास्ट में मान लो भक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें एक सेगमेंट आ रहा है जिसमें भूत प्रेत के बारे में बात हो रही है, तो उसमें काफ़ी, उसमें पहले देखो वीडियो, उसमें फिर थंबनेल को साथ में रखो और देखो कि उसने पूरी वीडियो में से जो सब मे बी भक्ति वगैरह की बात हो रही है, उसने एक भूत वाला टॉपिक ही क्यों उठाया उसने थंबनेल को बनाने के लिए। इस सब से समझ आया कि आपको क्या वर्क कर रहा है, कैसे कंसेप्ट कैसे सीखना है थंबनेल का, कैसे बनाना है, कंसेप्चुलाइज कैसे करना है थंबनेल को। ये सब चीज़ें समझ आएगी जब आप वीडियो देखोगे ना। अगर ऐसे ही उठा के एक थंबनेल को कॉपी करोगे तो बस डिज़ाइन तक ही इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि मेन थंबनेल में कॉन्सेप्ट वगैरह भी रहता है, तो इसलिए वीडियो भी देखो साथ में और समझने की कोशिश करो कि ये कॉन्सेप्ट वगैरह क्यों किसी डिज़ाइनर ने चुना है। एंड अगेन आपने इसमें एक बीच में बात की थी कि बेसिक इश्यूज बहुत होते हैं डिज़ाइनर्स में, तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो बेसिक इश्यूज, जैसे कलर कॉम्बिनेशन वो सही चूज़ नहीं करते हैं, अलाइनमेंट सही नहीं होता, ऐसे क्या क्या बेसिक चीज़ होती हैं जो बहुत कॉमन आप देखते हो मिस्टेक्स करते हैं डिज़ाइनर्स? एक तो अलाइनमेंट का होता है इशू बहुत सारे डिज़ाइनर्स में। दूसरा होता है कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं एक ही थंबनेल में। जैसे मैंने देखा है काफ़ी लोग तो एकदम 3-4 फ़ॉन्ट यूज़ किए होते हैं। जब भी कोई फ़ॉन्ट यूज़ करो तो उसको थंबनेल में या किसी भी डिज़ाइन में यूज़ करो, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो उसको 2 या 3 से। 3 भी बहुत नेक्स्ट सिनेरियो है, मैक्सिमम 2 पे वो करो, रिस्ट्रिक्ट करो कि 2 फ़ॉन्ट यूज़ करो। तीसरी चीज़ ये होती है कि काफ़ी जो थंबनेल्स वगैरह स्पेसिफिकली जो लोग बनाते हैं उसमें बहुत क्लटरी बना देते हैं। पहले क्लटरी कुछ ऑडियंस में काम करता है, क्लटर्ड थंबनेल वो कुछ ऑडियंस में काम करता है, लेकिन सब में क्लटर्ड थंबनेल अच्छा नहीं लगता। तो एकदम भरा थंबनेल मत बनाओ, एकदम मिनिमल रखो थंबनेल को। जितना एलिमेंट्स कम कर सको एक किसी भी डिज़ाइन पोस्टर में या थंबनेल में, किसी भी चीज़ में, उतना बेस्ट रहता है। और फोर्थ चीज़ कलर्स वगैरह होता है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स मतलब कुछ लोग तो ऐसा यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो एकदम ये डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया है। कुछ ऐसे कलर थ्योरी को समझो, कलर व्हील पे देखो अपना, जो भी सबसे बेसिक चीज़ है कि ऑपोजिट कलर यूज़ करो। जैसे मान लो इधर रेड है और इधर येलो है, तो रेड की जगह येलो यूज़ करो, रेड के साथ येलो यूज़ करो। जो भी कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का, वो यूज़ करो, उससे काफ़ी कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। और कलर थ्योरी के बेसिक्स वगैरह सीख लो यूट्यूब पे देख के, कुछ काफ़ी वीडियोस वगैरह हैं, उनसे सीखोगे तो समझ आ जाएगा कलर कैसे पिक करने हैं। चौथी चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि वीडियो किसी चीज़ के बारे में और थंबनेल किसी और चीज़ के बारे में है। एक थंबनेल का काम होता है कि जो भी वीडियो में बातचीत हो रही है उस सबको एक कंक्लूड करके एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में एक व्यूअर को बताए कि इस वीडियो में किस बारे में बात हो रही है। तो आप कोई वेबसाइट लिस्ट डाउन कर सकते हो जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मे बी शायद जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन के लिए कुछ यूज़ करते हो या इंस्पिरेशन के लिए कुछ यूज़ करते हो, फॉन्ट्स के लिए आप कहाँ जाके हंट करते हो, तो वेबसाइट जो बहुत आप ज़्यादा यूज़ करते हो, इन ब्रांड्स के लिए भी आप बहुत यूज़ करते हो? वेबसाइट्स मेजरली तो कम ही यूज़ रहती है, बट पिंटरेस्ट बहुत यूज़ करता हूँ मैं इंस्पिरेशन वगैरह ढूंढने के लिए। और दूसरी वेबसाइट मिडजर्नी है, मिडजर्नी यूज़ करता हूँ इमेज जनरेशन वगैरह के लिए। एआई टूल्स में मिडजर्नी बेस्ट है, ChatGPT भी अच्छा है। और अपस्केलर वाले काफ़ी वेबसाइट्स हैं इमेजेस की, तो एक रेमनी करके वेबसाइट है, वो मैं यूज़ करता हूँ। वाटर मार्क कभी रिमूव करना हो तो वाटर मार्क रिमूवर है, ऐसे पता ही है सबको वो। तो फ़ॉन्ट्स के लिए मेजरली ज़्यादा कुछ वेबसाइट नहीं है, मैं तो गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, और जो भी वीडियो की थंबनेल की वाइब के हिसाब से फ़ॉन्ट सही लग रहा हो तो वो सर्च कर लो। जैसे मान लो हॉरर टॉपिक पर मैं वीडियो का थंबनेल बना रहा हूँ, तो मैं गूगल पे नॉर्मल इमेजेस पर सर्च करता हूँ हॉरर फ़ॉन्ट, तो उसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आते हैं, उसमें से पिक करके उसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो अभी एक और चीज़ होती है कि काफ़ी डिज़ाइनर्स फ्री पिक का यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का अभी भी इन वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। आप मिडजर्नी का यूज़ कर रहे हो, आप नई AI इमेज जनरेशन कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो अभी राइट नाउ जो AI टूल्स आए हैं वो कौन कौन से आप यूज़ कर रहे हो, और मुझे अपने डिज़ाइंस में कैसे यूज़ करके एलिवेट करना है? फ़िलहाल तो मैं सिर्फ 2 ही टूल यूज़ कर रहा हूँ मेन, मिडजर्नी, ChatGPT
मिड जर्नी इमेज जनरेशन के लिए, चैट जीपीटी भी मेजरली इमेज जनरेशन के लिए। चैट जीपीटी की टेक्स्ट वाला जो इमेज जनरेशन है वो बहुत अच्छा है। तो काफ़ी बार मैं ऐसा यूज़ करता हूँ कि जैसे मान लो मेरे को कोई टेक्स्ट का स्टाइल अच्छा लग रहा है गूगल पे या पिंटरेस्ट पे, कहीं पे भी किसी भी इंस्पिरेशन वाले मेरे को इसमें जैसे मेरे को कॉपी करना है, तो मैं उसको चैट जीपीटी पे पेश करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि राइट प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट XYZ इन दिस सेम स्टाइल, तो वो मेरे को सेम ऑलमोस्ट स्टाइल में दे देता है। तो एक ये चीज़ काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं। और दूसरा मिड जर्नी इमेज जनरेशन के लिए मैंने बता ही दिया। थर्ड रेमनी करके यूज़ करता हूँ, उस अपस्केल करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है वो इमेजेस को। और यही मतलब तीन चार टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ AI में यूज़ नहीं किया मैंने अभी तक। तो आप कोई भी एक थंबनेल जो भी आपने मे बी BR वाइसेप का या जीरोधा का किसी का भी बनाया हो, तो उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, जिसमें आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी बताओ, एट दी सेम टाइम आपने जो भी टूल्स यूज़ किए हैं तो उनमें कैसे कैसे इमेज जनरेट किया है आपने और क्या थिंकिंग प्रोसेस रहा था। इट वुड बी ग्रेट अगर आप ब्रेक डाउन करके बता पाओ कोई भी थंबनेल एक। सो इससे ये थंबनेल मेरे को सबसे बेस्ट लगता है अभी तक का मेरे को, मतलब अपना जो मैंने बनाया है मेजरली इसमें कॉन्सेप्ट का मैंने काफ़ी यूज़ किया और इसमें फ़ोटो मेनेशन का थोड़ा बहुत यूज़ था और काफ़ी मतलब अच्छे व्यूज़ भी आए हैं इस पर, 2 मिलियन प्लस व्यूज़ आ रखे हैं फ़िलहाल। तो बेसिकली मैं थोड़ा बताता हूँ कि क्या मेरे को ब्रीफ क्या मिला था। मुझे ब्रीफ था कि मेरे को मतलब एक टेक्स्ट बता दिया था कि ये कॉपी रहेगी, 3-4 टेक्स्ट ऑप्शन थे, उसमें से एक मेरे को अच्छा लगा था जो था लाइफ आफ्टर डेथ। और वीडियो में मेजरली बात हुई थी कि डेथ के बाद में क्या क्या मतलब होता है। तो काफ़ी भक्ति वाला एपिसोड भी था, कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी थे। मुझे एक हॉरर एलिमेंट का अच्छा लगा तो मैंने वो वाला एलिमेंट यूज़ किया है इसमें। बैकग्राउंड से एकदम सबसे स्टार्टिंग में मेरा क्या यूज़ करता हूँ, सबसे स्टार्टिंग में मैं लेआउट रेडी करता हूँ एक थंबनेल का, जिसमें सोलेट से इसमें मैंने पहले यहाँ पे रणवीर की फ़ोटो लगाई थी और यहाँ पे भवेश जी की लगाई थी, इन दोनों में की लगा के उसके बाद मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाला था और उसमें फ़ॉन्ट लिख दिया था। बेसिक लेआउट मैंने फ्रेम वो बना दिया उसमें फ़ोटोशॉप में। उसके बाद बैकग्राउंड वगैरह इफ़ेक्ट्स वगैरह जो भी ऐड करे उसके बाद इफेक्ट ऐड करता हूँ मैं। तो इसके लिए मेरे को एक इंस्पिरेशन मेरे को पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छा लगा था, एक कोई मूवी का पोस्टर था, तो वहाँ से मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी थी उसमें कि ये जो मिरर वाला इफेक्ट आ रहा है, तो मैंने वहाँ से ये चीज़ उठा ली क्योंकि मेरे को थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी डालना था इसमें। तो मैंने इसमें थोड़ा मतलब ब्लडी वगैरह इफेक्ट डाला है इसमें, आइज़ वगैरह को मैंने थोड़ा प्ले किया यहाँ पे रणवीर की, ये सब किया। और उसके बाद इतना लेआउट रेडी हो गया, उसके बाद मैंने लास्ट स्टेप पे मैं बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ ताकि पूरा थंबनेल और थंबनेल का जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है एकदम अच्छे से सिंक में बैठा रहे। तो एकदम यूजुअली मैं मतलब रिसर्च करता हूँ जब भी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम मिनिमल बैकग्राउंड रहे, काफ़ी क्लटर्ड बैकग्राउंड ना रहे, कुछ भी ना रहे, एकदम मिनिमल बेसिक सा बैकग्राउंड रहे। तो ये एक बैकग्राउंड था जिसमें मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें ये जो यहाँ पे ट्री वगैरह आ रहा है, ये जो ट्री आ रहा है यहाँ पे, ये इसमें अलग से ऐड किया है मैंने, इधर था पहले से ही, क्योंकि थोड़ा हॉरर इफेक्ट डालना था तो ट्री वगैरह से यूजुअली अच्छा ऐसा हॉरर इफेक्ट डिपिक्ट हो जाता है, एक थंबनेल में थोड़ा वाइब भी आ जाती है। मेजरली रेड कलर भी इसलिए था कि हॉरर मेरे को शो करना है, तो इसलिए रेड कलर भी चूज़ किया मैंने इसमें। आपने बताया आपको ब्रीफ मिला था, कुछ टेक्स्ट वगैरह मिले थे, तो अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, या आप किसी भी थंबनेल को डिज़ाइन करने से पहले कितना ब्रीफ मांगते हो, क्या क्वेश्चंस पूछते हो जिससे आपकी प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है? एज आ मतलब डिज़ाइनर बिगनर जो भी आपका जब भी यूज़ करो थंबनेल वगैरह बनाने बैठो, पहले तो कोशिश करो कि आपको वीडियो पूरी देखने को मिल जाए। इफ़ पॉसिबल रहे तो आप अपने क्लाइंट से या फिर जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ से आप पूरी वीडियो मांगो और उसको वीडियो को देखो बैठ के अच्छे से। इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि वीडियो में क्या बात हुई है। आपको खुद पहले स्टोरी टेलिंग करने के लिए आपको थंबनेल के थ्रू आपको खुद पहले समझना पड़ेगा कि वीडियो में है क्या, किस बारे में बात हो रही है, तो वो सब आपको वीडियो देख के ही समझ आएगा। सेकेंड थिंग, अगर वीडियो ना मिल पाए तो एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ले लिया करो क्लाइंट से कि किस बारे में बात हो रही है। सिर्फ टेक्स्ट वगैरह से अगर आपको क्लाइंट से ले रहे हो कि थंबनेल पे क्या टेक्स्ट डालना है, वो एकदम काफ़ी केसेस में वैलिड नहीं रहता है, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी ले लिया करो क्लाइंट से। थर्ड थिंग, मैं एसेट्स वगैरह में भी जैसे मान लो फ़ोटो यूज़ करनी है किसी की, तो वो फ़ोटो मैं मांग लेता हूँ क्लाइंट से वगैरह से। सो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें ही रहती है। और कभी मतलब किसी न्यू चैनल के लिए बनाओ तो ब्रांडिंग को ध्यान में रखो किसी भी चैनल की,
ब्रांडिंग के एक्सरसाइज करो अच्छे से पूरे क्लाइंट के साथ बैठ के कि कैसा उसको अपने ऑडियंस को डिपिक्ट करना है। उस हिसाब से थंबनेल वगैरह पे आइडिएशन करो। अगर करंट चैनल पे बना रहे हो जिसका ऑलरेडी थंबनेल्स वगैरह अच्छे है जा रहे हैं उस पर, तो उसका थोड़ा डिज़ाइन अडेप्ट करने की कोशिश करो। एकदम से कुछ नया करने की कोशिश मत करो स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जैसे आपको स्टाइल समझ आ जाए उस चैनल का, तो फिर थोड़े उसमें अपने आइडिएशंस वगैरह डालो, थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करो। एकदम स्टार्टिंग में जब भी शुरू करो तो डिज़ाइन को समझो, उसके चैनल के ब्रांडिंग को समझो, उसकी ऑडियंस को समझो, एंड देन उस पर डिज़ाइन पर काम करो। तो आपको जो बियर बाइसेप के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसके पहले आपने कितने क्लाइंट के साथ काम किया था एंड आपका प्रोसेस क्या रहा था? मतलब बहुत ऐसे हेक्टिक क्लाइंट्स ही मिले थे आपको या प्रोसेस बहुत इजी रहा था आपका? बियर बाइसेप से पहले मेरे का थंबनेल का क्लाइंट मेरे को जितना मेरे को याद है, मेरे ख्याल से 3-4 से किया था मैंने, 5-6 या इतना कुछ होगा, ज़्यादा से काम नहीं किया था मैंने। तो बियर बाइसेप से मैंने 3-4 क्लाइंट्स वगैरह, 3-4-5-6 क्लाइंट ही हो गए जब मैंने पहले काम किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? कि हेक्टिक क्लाइंट्स थे आपके भी जो बार बार रिवीजन कराते थे आपको चीज़ें ऐसी? हेक्टिक क्लाइंट्स तो होते ही है, कोई होते हैं मतलब, लेकिन एक चीज़ जो मैंने समझी है ओवर द स्पैन जितना में मैंने काम किया है फ्रीलांस में, कि जो भी लो पे करेगा वो आपसे रिवीजन बहुत सारी कराएगा। मोस्टली जो अच्छा एकदम आपका अच्छे पेमेंट करेगा, आपको अच्छी रिस्पेक्ट देगा, वो आपसे चेंजेस भी कम कराएगा। दूसरा, हेक्टिक क्लाइंट से डील करने का कुछ मेरे को तो खुद अभी तक समझ नहीं आया, मैं खुद समझ रहा हूँ कैसे इसको इम्प्रूव करूँ मैं। थर्ड ये है कि एक चीज़ जो मेरे को समझ आई है अभी तक कि क्लाइंट एक्सपीरियंस अपना अच्छा रखो। कोई भी क्लाइंट आपके साथ काम इसलिए कर रहा है कि इसलिए काम नहीं कर रहा कि आप सिर्फ डिज़ाइन अच्छा बना रहे हो। वो तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको देख के वो जज कर रहा है, एवेल्युएट कर रहा है कि मैं इससे काम करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे आप क्लाइंट के साथ काम करो, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसके साथ बातचीत करो, उससे मतलब नॉर्मल काम से रिलेटेड बात करो, पूछो उससे वो सब मतलब कैसे करते हैं। सो मेरा एक क्लाइंट था, उससे मेरे को सीखने को मिला कि थंबनेल टेस्टिंग कैसे करता है वो। तो यूजुअली मोस्टली जितने भी मैंने देखे अभी तक, जितने भी लोगों के साथ काम किया है, सब यूट्यूब से टेस्टिंग करते हैं, A/B टेस्टिंग वगैरह जो करनी होती है। तो वो क्या करता था, एक टूल है 1 out of 10 करके, तो उससे वो कुछ लगभग 100 तक वेरिएशन ट्राई करता था A/B वर्जन्स के, टाइटल के कॉम्बिनेशन, थंबनेल के कॉम्बिनेशन। तो ये मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, और उसका मतलब एकदम स्टार्टिंग पे ये चैनल उसका, और एक वीडियो तो 2-3K पे ही शुरू मतलब अभी तक पहुंच चुकी है। तो मतलब एक ये भी टूल बहुत अच्छा है जो मेरे को अभी याद आया एकदम। तो एज अ डिज़ाइनर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग में यही लगता है कि मुझे तो बस थंबनेल को डिज़ाइन करना है। अभी आप टूल्स बता रहे हो, आप यूट्यूब के बारे में भी सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो एक जो बिगनर डिज़ाइनर होता है या जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, जो बहुत कम चार्ज कर रहे होते हैं और जो हाई चार्ज कर रहे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? जो भी डिज़ाइनर एक हाई प्राइस चार्ज करता है और एक वैसे एक लो चार्ज करता है डिज़ाइनर, उसमें 3-4 चीज़ों का फ़र्क होता है। और लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ें होती है जो हर एक डिज़ाइनर को पता रहनी चाहिए। सो बेसिकली जो भी प्रो डिज़ाइनर रहेगा उसका कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेगा एक किसी भी थंबनेल के रादर देन डिज़ाइन। और दूसरी चीज़ जो भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगा हमेशा थंबनेल और टाइटल में। अगर थंबनेल और टाइटल का काम है कि थंबनेल एक पार्ट ऑफ स्टोरी बता रहा है और टाइटल उसको पूरी कंप्लीट कर रहा है स्टोरी को। और जो भी अच्छा डिज़ाइनर रहेगा, क्लाइंट एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा रहेगा। अगर जैसे मान लो कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहा है तो वो फोकस करेगा क्लाइंट एक्सपीरियंस पे रादर देन कि उसको बना के भेज दिया। जैसे मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपका डिले होगा थंबनेल बनाने में, तो क्लाइंट को पहले से इन्फॉर्म कर दो। और 3-4 पॉइंट ये है कि जो भी डिज़ाइनर अच्छा रहेगा उसको नॉलेज रहेगी कलर थ्योरी की, एकदम बेसिक चीज़ों की नॉलेज रहेगी, अलाइनमेंट वगैरह की, कलर थ्योरी की, जो कि मैं मतलब बहुत सारे डिज़ाइनर्स में देखता हूँ कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है उनको उस चीज़ के बारे में। तो आपको बियर बाइसेप के साथ काम करने की कैसे अपॉर्चुनिटी थी? आपने खुद कोडली मेल लिखा था या क्या प्रोसेस थी वो? बियर बाइसेप के साथ काम करने के लिए मैंने कोल्ड ईमेल किया था, कोल्ड DM भी किया था, मतलब सब कुछ ही मैंने DM ईमेल सब कुछ कर दिया था। किसी मेरे दोस्त ने एक ईमेल दिया था मनीष सर का,
तो मैंने उनको ईमेल वगैरह लिखा पहले स्टार्टिंग में, और मैंने ईमेल लिखा अच्छा सा लंबा लंबा। उसके बाद मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने फॉलो अप किया कुछ, तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। देन एक दिन उन्होंने कोई स्टोरी लगा रखी थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वहाँ पर डीएम किया, तब भी नो रिस्पॉन्स। देन एकदम से मेरे को सामने से ईमेल आता है कि वी आर लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर, ऐसे ऐसे मेरे को टेस्ट करने को बोलते हैं। मैं टेस्ट करके भेजता हूँ, एंड देन उसके बाद 2-3 महीने तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं आता वापस से मेरे को। 3 महीने बाद मेरे को मैसेज आता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, एंड देन वो था मेरा, और उसके बाद बस आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। एंड अगर मुझे किसी ब्रांड के साथ काम करना है तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? अगर मुझे किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ या ब्रांड्स के साथ काम करना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? क्या टिप्स आप देना चाहोगे? सो किसी भी बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने से पहले अच्छी पोर्टफोलियो एकदम अपनी बना के रखो। उसमें 1-2 रेपुटेबल लोगों को मेंशन करो, टेस्टिमोनियल्स लो उनसे। और दूसरा अपना इंश्योर करो कि डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छी है। नॉर्मल अच्छा, अगर नॉर्मल डिज़ाइनर से किसी नॉर्मल डिज़ाइनर की तरह पिच करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा और मे बी ब्लैक लिस्ट भी हो जाओ। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि कुछ जानने की कोशिश करो कि जो उस लेवल पे बंदा है उसको आपसे क्या मतलब क्या मिलेगी, क्या वैल्यू क्या मिलेगी उसको आपसे। मे बी वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू उसको मतलब जानने की कोशिश करो कि मतलब कि जो भी बंदा होगा उस लेवल पे वो आपके डिज़ाइन में क्या नोटिस करेगा, और आप उसके साथ काम क्यों करोगे। उसको फिर वो चीज़ पिच करो जो आपको चीज़ लगती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके डिज़ाइन आपको दिख रहा है, उसके थंबनेल्स में कुछ मिस्टेक दिख रही है, उसको अच्छे से एक रिकॉर्ड करो, वीडियो बना के भेजो और उसको बताओ कि ये मिस्टेक है एंड आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाओ और भेजो। स्टैंड आउट करो, क्योंकि काफ़ी सारे अगर जो भी बढ़िया ब्रांड है होगा उसको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे होंगे, तो स्टैंड आउट करो उसके सामने। और पोर्टफोलियो जब भी भेजो ड्राइव लिंक कभी मत भेजो। अपनी वेबसाइट एक डोमेन खरीदो, वेबसाइट बनाओ, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और उसकी जो भी हायरिंग कर रहा होगा ना उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करो कि वो आपको, क्योंकि उसके जो भी मतलब हायरिंग प्रोसेस होता है ना, जब भी काफ़ी सारे 10-12 टैब खुले होते हैं उस बंदे के, तो उसके ये चीज़ें ईजी करो। थंबनेल, अगर थंबनेल के लिए अप्रोच कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो में थंबनेल को सबसे ऊपर रखो, या उसको डायरेक्ट थंबनेल की डिज़ाइन का लिंक भेजो। ये सब चीज़ों पे माइन्यूट चीज़ें इनका ध्यान रखो और कोल्ड डीएम करो, आउटरीच करो। और उसके बाद अगर आपको अच्छा उसका काम अच्छा लगेगा आपको, तो आपको ऑफ कोर्स वो वापस से रिस्पॉन्स करेगा और कुछ काम करोगे आप साथ में। ओके, गॉट इट। आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ों के आंसर दे दिए हैं। आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे।